ट्रेडिंग इन द जोन, अध्याय 1। सफलता का रास्ता, फंडामेंटल, टेक्निकल या मानसिक विश्लेषण। जब कोई भी नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो आम सोच यही होती है कि सफलता का राज है अच्छी तरह मार्केट का अध्ययन करना, चाहे वो न्यूज हो या चार्ट। लेकिन मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन में बताया गया है कि सच्ची सफलता का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है। इसे समझने के लिए 3 चीजों को जानना जरूरी है: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और मेंटल, मनोवैज्ञानिक एनालिसिस। 1. शुरुआत, फंडामेंटल एनालिसिस। जब मार्क डगलस ने 1970 के दशक में ट्रेडिंग शुरू की तो फंडामेंटल एनालिसिस को ही सही तरीका माना जाता था। लोग आर्थिक डेटा जैसे कंपनी के मुनाफे, ब्याज दरें या सप्लाई डिमांड के आधार पर भविष्यवाणी करते थे। उदाहरण के तौर पर, सर्दियों में तापमान गिरने वाला है, इसलिए तेल की मांग बढ़ेगी और कीमतें बढ़ेंगी। ये तो समझदारी लगती है, लेकिन असली समस्या यह है कि मॉडल्स नहीं बल्कि इंसान मार्केट को मूव करते हैं। लोग भावनाओं, उम्मीदों और विश्वासों से व्यापार करते हैं, और जब ट्रेडर ऐसा कुछ मानने को तैयार नहीं होते तो कीमतें मॉडलों के हिसाब से चलती नहीं। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस से लंबी अवधि में सही हो सकता है, पर बीच में उतार चढ़ाव इतने ज्यादा होते हैं कि फायदा कमाना मुश्किल हो जाता है। 2 मोड, टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद आया टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट पर पैटर्न देखकर बाजार की मनोवृत्ति समझने की कला है। 1980 के दशक में लोगों ने जाना कि मार्केट बस इंसानों के व्यवहार और भावनाओं का संग्रह है। माना बाजार एक भीड़ है, और तकनीकी विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि भीड़ कैसे सोचती और व्यवहार करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक बार बार एक निचले स्तर से ऊपर उछलता है तो इसका मतलब है वहां बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि क्या हो रहा है, बजाय इसके कि क्या होना चाहिए। ये रियलिटी गैप को बंद करता है जो फंडामेंटल एनालिसिस में होता है, मतलब लॉजिकल प्रेडिक्शन और असली मार्केट मूवमेंट के बीच का फर्क। फिर भी टेक्निकल एनालिसिस आपको मौका दिखाती है, लेकिन आपको इसका सही उपयोग करना सीखना पड़ता है। 3. क्रांति, मेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यहां मार्क डगलस का सबसे बड़ा संदेश आता है। बहुत से लोग चार्ट पढ़ लेना सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई होती है अपने दिमाग और भावनाओं से। मान लीजिए आप चार्ट देखते हैं और सोचते हैं मंडी ऊपर जाएगी। सच में ऊपर भी चली जाती है, पर आपने ट्रेड में एंट्री नहीं ली। ये दिमागी खाई है, जानकारी और उसे लागू करने के बीच। ट्रेडिंग तभी आसान लगती है जब आप सिर्फ मार्केट देखते हैं, पर असली पैसा जब क्लास लगाकर ट्रेड करते हैं तब डर, हिचक, लालच जैसे भाव आ जाते हैं। 4. सफल ट्रेडर्स का सोचने का तरीका। फिर डगलस बताते हैं कि सफल ट्रेडर्स आमतौर पर ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बल्कि उनका सोचने का तरीका अलग होता है। वे भयहीन, अनुशासित और स्वयं पर भरोसा करने वाले होते हैं। अगर ट्रेड गलत जाता है तो वे डरे बिना उसे बंद कर देते हैं। वे जानते हैं कि ट्रेड में हार जीत दोनों संभव है, इसलिए जोखिम को स्वीकार कर लेते हैं। 5. 4 मुख्य डर जो ट्रेडिंग में गलतियां करते हैं। गलत होने का डर, पैसा खोने का डर, मौका चूकने का डर, FOMO, पैसे छोड़ देने का डर। ये डर आपको सही निर्णय लेने से रोकते हैं। सफल ट्रेडर इन डर के बावजूद धैर्य रखते हैं, संयमित रहते हैं और मार्केट की बात सुनते हैं। 6. ट्रेडिंग की विरोधाभासी प्रकृति। ट्रेडिंग कई तरह से विरोधाभासी है। ये लगती है सरल, लेकिन सही मानसिक दृष्टिकोण के बिना असंभव है। जोखिम जरूरी है, लेकिन डरना नहीं। जीतने का तरीका यह है कि आप जोखिम को अपनाएं, उसे डर से हटाकर समझें। 7. आत्मविश्वास का मार्ग। आत्मविश्वास तब आता है जब आप अनिश्चितता में भी योजना के अनुसार काम करते हैं। मार्केट से डरकर भागना नहीं, बल्कि उनके सामने डटे रहना, यही प्रशिक्षण है। 8. विकास की यात्रा।
अंत में डगलस बताते हैं कि आपका सफल ट्रेडर बनना भविष्य में आपका एक नया रूप है। इसके लिए पुराने विश्वासों को छोड़ना और नई सोच अपनाना जरूरी है। ये मुश्किल होगा, लेकिन जो तैयार होंगे वे सफल होंगे। इस तरह ट्रेडिंग इन द जोन हमें बताती है कि सफलता सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि अपने दिमाग को समझने और संभालने में निहित है।